हेलो एवरीवन मैं हेमंत प्रधान आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल पिला माने आज वीडियो माध्यम आम एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो सेकेंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन अच्छे 2025 तार आज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करवा। तो आम इकोनॉमिक्स मेजर जो बेसिक इकोनॉमिक्स सेकेंड अच्छी सेकेंड सेमिस्टर जो आम बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा तो तार जो क्वेश्चन पेपर आसी 2025 तो से विषय आम आज टे विस्तृत भाव में आलोचना करवा। तो देखिपार पिला मैंने ये आम दिखाई +3 जो सेकेंड सेमिस्टर एनईपी फोर पेपर 1 तो जो पेपर 3 तो जोटा कि बेसिक इकोनॉमिक्स सेकेंड मेजर जो ऑनर्स पिला माने जोटा आगे थे आम मेजर बोली कही था। तार फुल मार्क्स अच्छी 100 मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन अच्छी 3 आवर्स आम ये समस्त जानी। तो पार्ट 1 जो एमसीक्यू अच्छी फर्स्ट ऑफ ऑल आम एमसीक्यू आम डिस्कसन करवा। देन तापर कि भाया क्वेश्चन आम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आम देखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा आम क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी आंसर ऑल द क्वेश्चन समस्त क्वेश्चन आमको आंसर देवाक पड़ो जार कि प्रत्येक जो एमसीक्यू अच्छी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी 1 मार्क गोटे को 10 टी क्वेश्चन दिखाई क्लियर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 1.1 जो अच्छी द एलएसी कर्व रेफर टू एज द एलएसी कर्व रेफर एज जो एलएसी कर्व अच्छी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अच्छे आम कौन बोली कही आम जानी द एलएसिव कर्व इज ऑल्सो नोन एज द एनवेलप कर्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनवेलप कर्व बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द सो मेनी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। आम सो मेनी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को लेकर आमर एलएसी कर्वटा होता है से आम कौन कह एलएसी कर्व इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप कर्व बोली आम कहवा। ओके सो द आंसर इज बी ऑप्शन एनवेलप कर्व। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रे अच्छी द प्राइस ऑफ एक्स सॉरी प्राइस इंटू क्वांटिटी ये कौन दिखाई प्राइस इंटू क्वांटिटी आम जिते नौ प्राइस इंटू क्वांटिटी कौन हम ओके। तो मार्जिनल रेवेन्यू हम टोटल रेवेन्यू हम एवरेज रेवेन्यू कौन हम यहाँ हम टोटल रेवेन्यू हम क्लियर बिकज कहीं केते रेट रे बिक्री है और केते क्वांटिटी आम बिक्री करें तो ताकू जिते बेले आम मल्टीप्लाई करदे आम कौन पाइबा टोटल रेवेन्यू पाइबा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आम जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी इन परफेक्ट कंपटीशन कमोडिटीज आर परफेक्ट कंपटीशन रे कमोडिटी माने कौन थाए परफेक्ट कंपटीशन गोटे फीचर्स अच्छी जे द गुड्स आर होमोजिनियस इन नेचर इट मीन्स शेप साइज और क्वालिटी रे कौन सब समान थाए ओके से होमोजिनियस गुड्स रोचे आमर कौन परफेक्ट कंपटीशन गोटे फीचर्स क्लियर। सो आंसर इज बी होमोजिनियस गुड। 4 नंबर क्वेश्चन को आम जब जा 4 नंबर अच्छी ये देखो ये मिस्टेक है जो स्पेस टी मैंने रही है तो ध्यान देव टे इन हम यहाँ क्लियर इन व्हिच सिचुएशन द लेबर सप्लाई कर्व शिफ्ट आम पढ़े लेबर सप्लाई कर्व को रीजन पर शिफ्ट करें शिफ्ट इन द लेबर सप्लाई कर्व अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज यस इट इज द आंसर। देन इमिग्रेशन भी हो पार चेंजेस इन द प्रिफरेंस यस हो पार। सो से आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आंसर इज ऑल ऑफ द अबव इट मीन्स ए 3टी आंसर करेक्ट ए 3टी आंसर करेक्ट ओके। तो जेहेतु मोर 3टी आंसर करेक्ट तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन देती आम ऑल ऑफ द अबव आंसर को आम जीवा कहीं ऑल आर द कजेस फॉर द शिफ्ट इन द लेबर सप्लाई कर्व। नेक्स्ट को आम जीवा क्वेश्चन नंबर 5 अंडर द परफेक्ट कंपटीशन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट देखो इनपुट मार्केट आम पढ़े वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट दुईटा कॉन्सेप्ट यहाँ थाए गोटे है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और गोटे है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आम कही था ठीक अच्छे। देन देखो ये आम दीवा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू एवरेज रेवेन्यू प्राइस सहित आम जो मल्टीप्लाई कले वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बोली आम कही था। किंतु जिते बेले मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट रो कॉन्सेप्ट आसुची मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज नथिंग बट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू मार्जिनल रेवेन्यू और आम जानी इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर रे कौन हुए एवरेज रेवेन्यू और द प्राइस व्हिच इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू देयरफॉर वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू सॉरी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट वी कैन से द सेम थिंग वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज एक्जैक्टली इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ओके बिकज कहीं ए आर इक्वल टू एम आर होता है ए आर इक्वल टू एम आर किंतु गोटे जिन ध्यान देव आमर जो एम आर कर्व अच्छी एम आर कर्व और ए आर कर्वटा आम जानी से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ हॉरिजॉन्टल होता है ए आर इक्वल टू एम आर होता है क्लियर।
কিন্তু যেତେବେଳେ আমি ভ্যালু অফ মার্জিনাল প্রডক্ট कर्व আমি ড্র করছি ভ্যালু অফ মার্জিনাল প্রডক্ট আমি ড্র করছি जोटा कि আমি ডিমান্ড कर्व ফর লেবার বলে আমি কইবা ইন কেস অফ द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर फॉर ए सिंगल इनपुट क्लियर तो ये जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व अच्छी तो ये कौन हम डाउनवर्ड स्लोपिंग हम बीएमपी कर्व कौन हम डाउनवर्ड स्लोपिंग वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व और विच इज नथिंग बट देवर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व इन केस ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन किंतु इम्परफेक्ट कंपटीशन रे कौन होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन रे तो VMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एवं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट दुटा डिफरेंट कहीं ना इम्परफेक्ट कंपटीशन रे AR इज नॉट इक्वल टू MR एवं आम जाने सब AR इज ऑलवेज ग्रेटर देन MR तो आम जिते ये आम कर्वटा ड्र करवा तो VMP कर्व इज ऑलवेज लाइज एबव द MRP कर्व इन केस ऑफ द imperfect competition in case of imperfect competition so ये जिनसा ध्यान दे both the cases रे perfect competition हो कि imperfect competition हो both the cases रे कौन होता है जो VMP कर्वटा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है किंतु यह हूँ मेजर डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन ठीक अच्छे देन आम जा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो तो ये क्वेश्चन जो 1.5 अच्छी क्वेश्चन 1.5 आंसर कौन हम ताले डाउनवर्ड स्लोपिंग हम द VMPL कर्व इज और द VMP कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ठीक अच्छे देन क्वेश्चन नंबर 6 है हु स्टेटेड मनी इज व्हाट मनी डज एटा के कहते मनी इज व्हाट मनी डज एटा कहते FA वाकर कहते के कहते FA वाकर सो द आंसर इज ए FA वाकर देन आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इन ए कंट्री इज नॉर्मल कंडीशन रे कौन होता है द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी देखो ऑप्शन ए अच्छे 100% केते भी नुहे नेगेटिव केबे भी होना था जीरो यार चांसेस बहुत कम तो आंसर कौन हम तो प्रोबेबली आंसरटा हम डी एक्जाक्टली यही लेस देन 10 भी करेक्ट हो न पारे बट आम ये जो 4 ऑप्शन भितर आम जो जीवा यहाँ हूँ एप्रोप्रिएट आंसर लेस देन 10 हबार चांसेस बहुत रही ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 8 रे हूँ हु स्टेटेड द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड आम जाने क्लासिकल इकोनॉमिक्स जेबीसे कहते सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड क्लियर ओके देन क्वेश्चन नंबर 9 according to Keynes as income increases both MPC and APC एवं MPC कौन हम आम जाने जिते बेले according to Keynes as income increases both average propensity to consume and marginal propensity to consume average propensity to consume माने कौन आम जी ना C/Y এবং মার্জিনাল প্রপেনসিটি টু কনজ্যুম মানে কোন চেঞ্জ ইন সি ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন ওয়াই ইট মিন্স আমি যদি নউছে মার্জিনাল প্রপেনসিটি টু কনজ্যুম যেতেবেলে ইনকম 1 यूनिट চেঞ্জ হচ্ছে কনজম্পশন কেতে यूनिट চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে ঠিক সেমতে এটা হচ্ছে আমার এভারেজ এপিসি টা তো both the values both APC and MPC declines but the main thing is that the decline in MPC is greater than the decline in APC MPC टा बेसी रेट रे डिक्रीज करता है एंड कंपेयर टू APC ये जिनसा ध्यान देंगे क्लियर तो ये आमको एम तो किसी दिया नहीं आमको खाली कहुई कि ये राइज करुचे कि कन्स्टाट अच्छे कि जीरो अच्छे कि फॉल करुचे तो आम आंसर टी हम फॉल करुचे कौन हम फॉल करुचे सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 रे अच्छे ये इक्वेशन जो गोटे दिखाई देखो C इक्वल टू 1 प्लस BY रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन एटा को फंक्शन को डिनोट करुछि आम जानि सेटा कंजम्पशन फंक्शन एटा कोन एटा कंजम्पशन फंक्शन जेमति गेला एटा हो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू A प्लस BY ए होछि इंटरसेप्ट B होछि स्लोप बा जोटा कि आम MPC बोली आम कहि थाउ एवं एटा होछि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्लियर तो एटा होछि को फंक्शन एटा कंजम्पशन फंक्शन एटा की फंक्शन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्लियर नेक्स्ट कम टू द पार्ट नंबर 2 को जीवा पार्ट नंबर 2 रे अच्छी जोटा कि 50 वर्ड्स मध्य आमको आंसर देवार अच्छी तो पार्ट नंबर 2 रे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप रो अच्छी क्लियर आमको ये दिखाई देखो 2 मार्क क्वेश्चन अच्छी 9टा आमको करार अच्छी 18 मार्क्स एटा देन हाउ टू डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन ये परफेक्ट कंपटीशन डेफिनेशन कौन परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बजार कहले आम कि भाव में तार डेफिनेशन कौन तार फीचर्स कौन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर जहाँ भी अच्छी देन तापर आम जा क्वेश्चन नंबर बी को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्म्स एंड इंडस्ट्री फार्म एवं इंडस्ट्री मध्य ये डिफरेंस कौन आम जाने फार्म इज द सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट किंतु इंडस्ट्री हूँ होल इफ यू एड द ऑल द फार्म्स
in an industry, then we get the industry. So industry is a broader concept than the farm. Okay, so farm is a single producing entity, but industry is a combination of all those farms. Clear? Next आम जी कॉस्ट फंक्शन को कॉस्ट फंक्शन कहले आम कौन बुझा कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ द आउटपुट आम नहीं था क्लियर ओके तो से कॉस्ट फंक्शन को आम डिफाइन करवा कि भाव में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी अच्छी हाउ कैन यू डिराइव मार्जिनाल फिजिकल प्रोडक्टिविटी आम मार्जिनाल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बा एमपीपी आम किभली भाव में आम डिराइव कर मार्जिनाल फिजिकल प्रोडक्टिविटी आम किभली भाव में आम डिराइव करवा क्लियर तार डेरिवेशन आमको ये ड्र कर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई अच्छी हाउ इज इक्विलिब्रियम वेज रेट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम वेज रेट किभली भाव में डिटरमाइन होता है जमीक डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो प्राइस रेट डिटरमाइन हम ताको आम वेज रेट बोली आम कहता क्लियर देन कम टू द क्वेश्चन नंबर एफ राइट द फीचर्स ऑफ स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन माने कौन आम जानी स्टैगफ्लेशन मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट ए हाई अनएम्प्लॉयमेंट विथ इन्फ्लेशन if there is unemployment persists as well as the inflation persists then it is called stagflation so it is a combination of both inflation and unemployment clear then हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि व्हाट इज फिलिप्स स्कोर कहले कोन फिलिप्स स्कोर पर जानि छ हमें देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट विषय को से एक्सप्रेस करथे ताको हम फिलिप्स स्कोर बोली हम कहबा क्लियर ओके एवं देयर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से कर्व माध्यम रिप्रेजेंट कर पारि सिंपली आम फिलिप्स कर्व आम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट माध्यम कौ रिलेशनशिप अच्छी आम एक्सप्रेस कर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो अच्छी एच रे अच्छी व्हाट इज द शेप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व शेप कौन हम देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जिते बेले आम कहूँ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम सो जदि आम ये गोटे आम लेफ्ट साइड रे आम नवा वाई नवा ये आई नवा इन्वेस्टमेंट नवा तो ये कर्वटा कि भाव में हॉरिजॉन्टल हम बिकॉज इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम व्हाटएवर मे बी द लेवल ऑफ इनकम द इन्वेस्टमेंट इज सेम ताले आम जदि जीवा एटा होछि एच नंबर क्वेश्चन आंसर हम हॉरिजॉन्टल हम एटा क्लियर देन आई आम क्वेश्चन नंबर आई के जीवा शॉर्टली एक्सप्लेन द टू सेक्टर मॉडल कौन आम ताको एक्सप्लेन करबा छै जेमति कि आम नवा दुईटा सेक्टर नवा गोटे हाउस होल्ड सेक्टर और गोटे फार्म सेक्टर आम नवा क्लियर अब जमीक आम हाउस होल्ड और फार्म रहा देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड देयर इज नो ऑल्सो फॉरेन सेक्टर सो या आम कि भाव में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिलेटेड होता आम एक्सप्लेन कर क्लियर तो यहाँ गला दिमाग क्वेश्चन नेक्स्ट आसला पार्ट नंबर 3 रे अच्छी जोटा कि आपंकर कौन अच्छे ये पे जो 5 मार्क क्वेश्चन अच्छे 8टा क्वेश्चन हमको करार अच्छे सो डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन जोटा कि आम अंतर्निहित खर्च आम जो इम्प्लिसिट कॉस्ट बोले कहीद तो सिंपली द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट विषय हमको एक्सप्लेन करार अच्छी देन राइट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द फॉर्म ड्यूरिंग द शॉर्ट रन डिराइव द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म ड्यूरिंग द शॉर्ट रन तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम रो कंडीशन कौन अच्छी और से शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आम कि भाव में आम डिराइव कर फॉर्म रो कहुई क्लियर ध्यान देव ये फॉर्म रो कही ना इंडस्ट्री रो कही आम फॉर्म रो कही फॉर्म रो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम नेबा आम तो फॉर्म रो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जिते आम नौ से डिपेंड कर परफेक्ट कंपटीशन हम कि आमर मोनोपोली हम तो डिफर कर किंतु आम जदि किसी ऑप्शन दिखाई से किसी आमको जब इंस्ट्रक्शन दिखाई देन विल राइट द परफेक्ट कंपटीशन क्लियर देन क्वेश्चन नंबर सी व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मीनिंग कौन और VMPL जो फॉर्मूला अच्छे से फॉर्मूलाटा हमको लिखा पड़ो और तार कर्वटा आम ड्र करने पड़ो देन ये देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी हाउ कैन यू डिराइव द डिमांड कर्व ऑफ फैक्टर गोटे फैक्टर डिमांड कर्व को आम कि भाव में डिराइव कर सिंगल फैक्टर जिते आम नौ तार अलग प्रकार डेरिवेशन रहिते आम मल्टीपल फैक्टर नौ मल्टीपल फैक्टर भी अलग प्रकार डेरिवेशन रहा को ध्यान देके लिखी ओके नेक्स्ट ई व्हाट इज द इंडेक्स नंबर हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर कहले कौन बुझ और इंडेक्स नंबर को आम कि भाव में कंस्ट्रक्ट आम करमी वेटेड इंडेक्स अच्छे आउ भी इंडेक्स नंबर मान अच्छी तो से इंडेक्स नंबर मान को आमको लिखा पड़ो 1 by 1 देन एफ एक्सप्लेन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो अच्छी कजेस ऑफ द इन्फ्लेशन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हिसाब से आम नहीं था तो आम एक्सप्लेन करार कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहले कौन बुझ सिंपली जिते बेले डिमांडटा बढ़ी थाए ओके द डिमांडटा बढ़िया द्वारा जो प्राइस जो इनक्रीज करें क्लियर
ताको आम डिमांड फॉर इनफ्लेशन हिसाब से आम कहीदेवा ओनली बिकज ऑफ द वर्ड एक्सेसिव डिमांड इन द मार्केट एज कंपेयर टू द सप्लाई क्लियर ताको आम एक्सेसिव डिमांड बोली आम कही था क्लियर ओके देन नेक्स्ट ब्रीफली डिस्कस द फ्रीडमैन फिलिप्स कर्व मॉडल ऑफ स्टैगफ्लेशन ध्यान देवा ये फ्रीडमैन जो फिलिप्स कर्व दिखाई फ्रीडमैन और फेल्प्स फिलिप्स कर्वटा आमको ड्र कर इट मीन्स बोथ सर्ट रन और लंग रन कनसेप्ट आमको डिराइव कर जोटा नेहरू कनसेप्ट अच्छी तो से कनसेप्ट को आमको ये ब्रीफली लिखबार अच्छे क्लियर जमीक फ्रीडमैन कहते सर्ट रन फिलिप्स कर्वटा हम कौन डाउनवर्ड स्लोपिंग रहिबो फिलिप्स कर्व किंतु इन द लंग रन फिलिप्स कर्व इट विल बी वर्टिकल ओके तो ये जिनसा को आमको एक्सप्लेन करार अच्छी विस्तृत भाव में नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा क्वेश्चन एच रे अच्छी एक्सप्लेन द मल्टीप्लेयर एज एन एक्सपांशनरी प्रोसेस मल्टीप्लेयरटा किभली भाव में गोटे एक्सपांशनरी प्रोसेस ताको आम एक्सप्लेन करवा जमीक आम जानी फिस्काल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दुईटा पॉलिसी अच्छे फिस्काल पॉलिसी रे आम जमीक है कंजम्पशन आम नहीं था एक्सपेंडिचर है कि टैक्सेशन है कि सब्सिडी है जहाँ भी अच्छी तो ये जो दिखाई मल्टीप्लेयरटा किभली भाव में गोटे एक्सपांशनरी प्रोसेस हिसाब से काम कर इट मीन्स इनकम बढ़िले पुणी तमें कंजम्पशन बढ़ पुणी इन्वेस्टमेंट हम ये भाव इकोनॉमिक एक्टिविटी किभली भाव मल्टीपल टाइम इनक्रीज करता है इनकम किभली भाव इनक्रीज करता है आमको एक्सप्लेन करार अच्छी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड और एम्प्लॉयमेंट भितर किभली भाव रिलेशनशिप अच्छे से जिन आमको एक्सप्लेन करार फॉर एग्जांपल आम जानी एम्प्लॉयमेंट बा एन इज ए फंक्शन ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एनी ऑफ द कंपोनेंट जब एग्रीगेट डिमांड जब आम ना जब 2 सेक्टर इकोनॉमी होम सी प्लस आई बोली आम नहीं था जब 3 सेक्टर इकोनॉमी हम जी एड करवा और 4 सेक्टर इकोनॉमी है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट आम एड करवा तो एग्रीगेट डिमांड एनी ऑफ द कंपोनेंट जब चेंज होची एग्रीगेट डिमांड जब इनक्रीज करुच्छी एम्प्लॉयमेंट निश्चित भाव इनक्रीज कर देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड ताकू आमको एक्सप्लेन करार अच्छे क्लियर जो केनसेन थ्योरी आम डिटेल पढ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे ब्रीफली एक्सप्लेन द सेज लॉ मार्केट जो क्लासिकल मेन थिंग सेज लॉ मार्केट विषय में हमको एक्सप्लेन करार अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जो पार्ट भी रे 8 मार्क्स क्वेश्चन अच्छे जोटा हमको 4टा क्वेश्चन करार अच्छे ओके सो 32 मार्क्स आम ये करवा ध्यान देवा ये वार्ड दिखाई आम के वार्ड मध्य करवाटा ये आम 800 वर्ड्स रे हमको लिखबार अच्छे तो क्वेश्चन नंबर 4 को आम जा क्वेश्चन नंबर 4 रही है एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड व्हाई इट इज यूज्ड आम एलएसी ये दिखाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एक्सप्लेन करवा एवं ये कहीं यूज सेव होता है तो से जिन विषय में एक्सप्लेन करवा बिकज आम जानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है तो से कजेस्ट में हमको लिखा पड़ो नेक्स्ट है डिफाइन लीजर एंड इनकम ट्रेड ऑफ एंड लीजर इनकम इंडिफरेंस कर्व जोटा कि आम पढ़ी थे व्हाई द लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग ओके तो ये जो लीजर और इनकम रो जो ट्रेड ऑफ अच्छे से ट्रेड ऑफ को आम एक्सप्लेन करवा तो किभली भाव में या एफेक्ट करुच्छे लेबर सप्लाई कर्व को ताको हमको एक्सप्रेस करार अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्रिटिकली डिफाइन मनी व्हाट इज द फंक्शंस एंड फॉर्म्स ऑफ मनी मनी कहले आम कौन बुझा एवं मनी फंक्शंस कौन अच्छी केते प्रकार मनी अच्छी तार फॉर्म्स को हमको मेटालिक फॉर्म है कि प्लास्टिक मनी है जहाँ भी अच्छे हमको लिखवार क्लियर नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 7 एग्जामाइन कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो क्लासिकल अप्रोच अच्छी आमर जो न्यू क्लासिकल अप्रोच अच्छी तो ये क्वेश्चन आसी कौन न्यू क्लासिकल अप्रोच अच्छी तो न्यू क्लासिकल जो आमर कैम्ब्रिज वर्जन बोली आम कही था जोटा 4टा इकोनॉमिक्स देते तो 4 इकोनॉमिक्स इक्वेशन मान को हमको लिखा पड़ो और तार मेन क्रक्सटा हमको लिखा पड़ो एवं आम गोटे व्हाई इट इज सुपेरियर देन दी क्लासिकल मॉडल और द क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ताकू भी हमको एक्सप्लेन करार अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8 क्रिटिकली एक्सप्लेन द सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर्स प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर प्रिंसिपल कहले आम कौन बुझू एंड अंडर व्हाट कंडीशंस दिस सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर वर्क एवं सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर जो अच्छी के इक्वल टू आम जो नहीं था के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी आम जो नहीं था सी मीन्स एमपीसी आम जब ना क्लियर तो ये जो मल्टीपल टाइम्स जो इनकम इनक्रीज करता है तो तार किभली भाव से काम करे से जिन आम लिखा क्लियर ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर द बेसिक इकोनॉमिक्स 2025 रे जो आसाला सेकेंड सेमिस्टर ठीक अच्छे थैंक यू।